ठीक है, आई होप कि सबको वॉइस आ रही होगी। तो ये फिगर दिख रहा है सबसे पहले, ये पहला फिगर सबको दिख रहा होगा जो कि आपका क्वेश्चन फिगर है, जो डिज़ाइनिंग का क्वेश्चन फिगर था, डबल कवर बट जॉइंट वाला, बिल्कुल सेम वही फिगर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। दो मेन प्लेट है तुम्हारे, ठीक है, प्लेट ए प्लेट बी, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है डबल कवर से, जो कि कनेक्टेड है डबल कवर से, ठीक है। तो सबको पता है क्या कि जो फोर्स कैरी होता है, जो लोड कैरी होता है वो मेन प्लेट में होता है, जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है वो है मेन प्लेट से होता है। मेन प्लेट ही उसको कैरी करता है, उस फोर्स को वही डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, चाहे वो ग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूट करे, चाहे वो किसी मदर प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। तो मेन प्लेटें ही, यानी कि जो मेन प्लेट है यही फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यही फोर्स को कैरी करता है, ठीक। अब यहाँ पे दो अलग अलग मेन प्लेट हैं, दो अलग अलग मेन प्लेट हैं, कनेक्टेड हैं डबल कवर से, यानी कि कवर प्लेट से कनेक्टेड है, ठीक। क्यों कनेक्ट किया जाता है? क्योंकि कनेक्ट होने के बाद ये दोनों यूनिट जो है, यानी कि दोनों मेन प्लेट है, एक सिंगल यूनिट की तरफ बिहेव करें, एक सिंगल यूनिट की तरफ बिहेव करें, इसलिए हम कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो दोनों मेन प्लेट क्या है, कवर प्लेट के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। किससे कनेक्टेड है? वो है थ्रू द बोल्ट, वो बोल्ट से कनेक्टेड है कवर प्लेट से, ठीक है। अब इस फिगर को मैं ऐसे भी बना देता हूँ, ठीक। ये आपका पहला, ये आपका ये आपका पहला मेन प्लेट है और ये आपका दूसरा मेन प्लेट है, ठीक है। ये उस मैंने डायमंड शेप वाले पैटर्न को मैंने शो करके रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका जो डॉटेड लाइन शो कर रहा है ये कवर प्लेट का एंड शो कर रहा है, कवर प्लेट का एंड शो कर रहा है। तो इतना जो पोर्शन है ये कवर प्लेट वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये डायमंड पैटर्न में मैंने बोल्ट को लगा रखा है। ध्यान देना, जब मैं ऐसे लाइन खींचा रहता हूँ ना, ऐसे लाइन बनाया रहता हूँ, तो ये नंबर ऑफ बोल्ट को नहीं शो करता है, ना ही पैटर्न ऑफ बोल्ट को शो करता है, ये शो करता है लाइन ऑफ बोल्ट को। ये लाइन होती है, ये उस लाइन ऑफ बोल्ट को शो करता है, ठीक है। इतना सबको दिखा दे। मैं इसको सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेम यहाँ भी रहेगा, सेक्शन 3, सेक्शन 2, सेक्शन 1, ठीक है। अब बेसिक्स पे आते हैं। बेसिक क्या है कि सपोज करो कि इस वाले मेंबर के फोर्स को इस वाले मेंबर में ट्रांसफ़र होना है, इस वाले मेन प्लेट के फोर्स को इस वाले या इस वाले मेन प्लेट में जो फोर्स पड़ रहा है उसको इस वाले मेन प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो उसका जरिया है, उसका रास्ता है वो ये कवर प्लेट, क्योंकि यही कवर प्लेट दोनों मेन प्लेट से कनेक्टेड है। तो इस कवर प्लेट के थ्रू ही एक मेंबर दूसरे मेंबर में अपने फोर्स को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। ये लाइन सबको समझ में आ गई। अब इस मेन प्लेट से कवर प्लेट में फोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू द बोल्ट। या मैंने बोला कि इस मेन प्लेट से या मेन प्लेट से कवर प्लेट में कैसे फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा? वो होगा बोल्ट से, क्योंकि बोल्ट ही कवर प्लेट, मेन प्लेट और कवर प्लेट को जोड़ा हुआ है। इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब इस वाली फिगर में आते हैं, ठीक। ये मैंने इतने पोर्शन को बनाया हुआ है, ये इतने पोर्शन को बनाया हुआ है, ये वाला एक सिंगल पोर्शन को, इसको मैंने पहला प्लेट वाला बता रखा है। ये बोल्ट लाइन मैंने बना रखी है, ठीक है। अब सब जानते हो इस बोल्ट होल में बोल्ट लगे होते हैं। क्या होते हैं? इस बोल्ट होल में बोल्ट लगे होते हैं, ठीक है। तो इस मेन प्लेट में अगर कोई फोर्स डेवलप हो रहा है, सपोज करो इस मेन प्लेट में फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक, इस वाली मेन प्लेट में फोर्स डेवलप हो रहा है और उसको इस वाली प्लेट में ट्रांसफ़र होना है, तो मैंने क्या बताया? वो ट्रांसफ़र होगा थ्रू द कवर प्लेट, ठीक है। वो ट्रांसफ़र होगा थ्रू द कवर प्लेट, ठीक। अब इस वाले मेन प्लेट को, अब मेन प्लेट से कवर प्लेट में कैसे फोर्स को ट्रांसफ़र करेगा? तो वो ट्रांसफ़र होगा थ्रू द बोल्ट, ठीक है। मैं इसको रिवाइज फिर से बोल देता हूँ, कन्फ्यूजन मत पालो, कि इस मेंबर के फोर्स को अगर इस मेंबर में ट्रांसफ़र होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो ज़रिया कौन सा जरिया है? ये कवर प्लेट, क्योंकि कवर प्लेट ही दोनों प्लेट से अटैच्ड हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी रोल प्ले करेगा, ओके। अब बात है कि इस मेन प्लेट से कवर प्लेट में कैसे फोर्स ट्रांसफ़र होगा? तो वो ट्रांसफ़र होगा थ्रू द बोल्ट, जो बोल्ट, क्योंकि बोल्ट ही कनेक्टेड है कवर से और मेन प्लेट से, थ्रू द बोल्ट ट्रांसफ़र होगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। अब इस वाले पोर्शन को देखते हैं। ये वाला फिगर है, ये एक प्लेट वाला, इसी पहले वाले प्लेट को मैंने बना रखा है, उसमें मैंने बोल्ट होल में बोल्ट लगा। सब जानते हो बोल्ट होल में बोल्ट लगा होता है, ठीक। और हर एक बोल्ट की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। तो सेक्शन 1-1 को मान लेते हैं, सेक्शन 1-1, ठीक है। तो सेक्शन 1-1 से अगर हम आगे बढ़ेंगे इस तरफ, सेक्शन 1-1 से आगे बढ़ेंगे इस तरफ, सेक्शन 2-2 की तरफ जाएंगे, सेक्शन 3-3 के जाएंगे, तो जैसे जैसे हम सेक्शन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेन प्लेट में फोर्स क्या होगा? रिड्यूस होता चला जाएगा। वैसे क्या होगा? मेन प्लेट का फोर्स क्या होगा? रिड्यूस होता चला जाएगा, ठीक है। क्यों?
क्योंकि वो जो बोल्ट है वह अपनी स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी के बेस पे उस फोर्स को एब्जॉर्ब करेगा। मैंने क्या बोला कि मेन प्लेट में जो बोल्ट कनेक्टेड होगा, ठीक है, मान लो सेक्शन 1-1 की बात करते हैं, तो सेक्शन 1-1 से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फोर्स क्या होगा, ये बोल्ट क्या होगा, उन फोर्स को एब्जॉर्ब करेंगे और फोर्स क्या होगा, मेन प्लेट से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, मेन प्लेट से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये जो बोल्ट है ना, ये बोल्ट उस फोर्स को एब्जॉर्ब करेंगे अपनी अपनी स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी के हिसाब से, उस फोर्स को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जितना ज़्यादा बोल्ट लगा रहेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स एब्जॉर्ब होगा। जैसे क्या, ये वाला कम फोर्स एब्जॉर्ब करेगा मेन प्लेट का, इसमें इस सेक्शन में 2 बोल्ट है तो ये इससे कंपेयर में ज़्यादा फोर्स को एब्जॉर्ब करेगा। इसमें सबसे ज़्यादा, इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बोल्ट हैं तो ये मैक्सिमम फोर्स को एब्जॉर्ब करेगा। चूँकि इसके बाद कोई बोल्ट है नहीं, इसके बाद कोई सेक्शन है नहीं, तो मैक्सिमम फोर्स को ये वाला बोल्ट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हम सेक्शंस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके मेन प्लेट से फोर्स रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए अब चूँकि इसी सेक्शन से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है मेन प्लेट से फोर्स, और हमें रिड्यूस कराना ही होता, तभी तो भाई रिड्यूस का मतलब क्या, तभी तो फोर्स नेक्स्ट वाले मेंबर में ट्रांसफ़र हो रहा है, और यही तो हमें चाहिए कि ट्रांसफ़र चलता रहे। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी में फोर्स वहाँ रुका नहीं होना चाहिए, तो हमें फेल्योर होना है। ठीक, तो इस वाले सेक्शन से, ये वाले सेक्शन जो है सेक्शन 1-1, ठीक है, तो यहाँ से सेक्शन 1-1 से मेन प्लेट से फोर्स रिड्यूस या रिडक्शन होना शुरू हो जाता है। तो सेक्शन 1-1 हमारा मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन हो जाता है। ठीक, अब कवर प्लेट में देख लेते हैं क्या है। तो कवर प्लेट में जस्ट इसका उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है, जैसे मेन प्लेट में क्या होता है, जैसे सेक्शन के आगे बढ़ेंगे, सेक्शन 1-1 के आगे बढ़ेंगे, वैसे हमारे फोर्स, जो मेन प्लेट का फोर्स होगा उसमें रिडक्शन शुरू हो जाता है। ठीक, लेकिन कवर प्लेट में ऐसा नहीं होता है। अब ये कवर प्लेट वाला पार्ट देख लेते हैं, जो ये वाला पार्ट है ना, ये पूरा कवर प्लेट का पार्ट। ठीक है, इसको मैंने इसलिए यहाँ पे बना रखा है। तो कवर प्लेट में क्या रोल है, कवर प्लेट में जैसे जैसे हम इस सेक्शन 1-1 के आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा फोर्स और इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि मेन प्लेट में, ठीक है, मेन प्लेट में जिस सेक्शन में सबसे ज़्यादा बोल्ट होते हैं वही मैक्सिमम फोर्स को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो भाई जब वो मैक्सिमम फोर्स को एब्जॉर्ब करेगा तो उस फोर्स को कहाँ ट्रांसफ़र करेगा एब्जॉर्ब होने के बाद, तो वही मैक्सिमम फोर्स कवर प्लेट में ट्रांसफ़र होगा, वही मैक्सिमम फोर्स कवर प्लेट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, जो सेक्शन मैक्सिमम फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है वही सेक्शन कवर प्लेट में मैक्सिमम फोर्स ट्रांसफ़र भी कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या, कवर प्लेट की बात करें तो सेक्शन 1-1 क्या है, कम फोर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है कवर प्लेट में, सेक्शन 2-2 क्या है, उससे ज़्यादा फोर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, सेक्शन 3-3 क्या है, एंटायर फोर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम फोर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है सेक्शन 3-3। ठीक है, और सेक्शन 3-3 के बाद कोई और तो है नहीं सेक्शन। ठीक, यानी कि सेक्शन 3-3 तक सारा का सारा फोर्स जो है मेन प्लेट का वो कवर प्लेट में ट्रांसफ़र हो चुका सेक्शन 3-3 तक, क्योंकि सेक्शन 3-3 के आगे और कोई सेक्शन तो है नहीं। ठीक है, तो सेक्शन 3-3 तक इस वाले मेन प्लेट का सारा फोर्स जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है कवर प्लेट में। ठीक है, तो इसीलिए सेक्शन 3-3 क्या होता है, वो कवर प्लेट का क्रिटिकल सेक्शन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मैं फिर से इसको रिवाइज़ कर देता हूँ, क्या है, मैं फिर से क्रिटिकल सेक्शन को पूरा रिवाइज़ करा देता हूँ कि मेन प्लेट की बात करते हैं तो मेन प्लेट में सेक्शन 1-1, ठीक है, सेक्शन 1-1 जो है वहाँ से मेन प्लेट के फोर्स में रिडक्शन शुरू हो जाता है। जो फोर्स कैरी कर रहा होता है मेन प्लेट उसमें रिडक्शन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक, तो हर बोल्ट उस फोर्स को एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। जिस सेक्शन में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बोल्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा फोर्स को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यानी कि जो सेक्शन 3-3 उस पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बोल्ट हैं तो वो उतना ही मैक्सिमम फोर्स को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस पॉइंट से मेन प्लेट के फोर्स में रिडक्शन आना शुरू हो जाता है वही हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है। जैसे 1-1 है, यहीं से उसकी फोर्स, मेन प्लेट की फोर्स में रिडक्शन शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये उसका क्रिटिकल सेक्शन हो गया मेन प्लेट का। अब कवर प्लेट में क्या होगा, कवर प्लेट में मेन प्लेट का जो फोर्स होता है वो कवर प्लेट में ट्रांसफ़र होता है थ्रू द बोल्ट। अब जाहिर सी बात है, जो सेक्शन मेन प्लेट के मैक्सिमम फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है वही सेक्शन कवर प्लेट में मैक्सिमम फोर्स ट्रांसफ़र भी कर रहा है, वही सेक्शन कवर प्लेट में मैक्सिमम फोर्स ट्रांसफ़र भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये सेक्शन 1-1 के जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही वैसे कवर प्लेट में फोर्स बढ़ता भी जा रहा है। सेक्शन 1 पे देखो कम फोर्स डेवलप हो रहा है, सेक्शन 2 पे उससे ज़्यादा लगेगा, सेक्शन 3 पे
मैक्सिमम फोर्स डेवलप हो रहा है, क्योंकि सेक्शन 3 ही है मेन लोड से सबसे ज़्यादा फोर्स एब्जॉर्व कर रहा है, क्योंकि में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बोल्ट लगे हैं। ठीक, तो मैक्सिमम फोर्स क्या है, वो सेक्शन 3 ही कवर प्लेट में ट्रांसफ़र कर रहा है मैक्सिमम फोर्स। ठीक, अब सेक्शन 3 के आगे और कोई सेक्शन तो है नहीं, और कोई सेक्शन तो है नहीं, तो मतलब क्या है कि सेक्शन 3 तक मेन प्लेट का सारा फोर्स जो होता है कवर प्लेट में ट्रांसफ़र हो चुका है। क्या मैंने बोला, सेक्शन 3 तक मेन प्लेट का जितना भी फोर्स होगा वो कवर प्लेट में ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, इसीलिए जो सेक्शन 3 होता है, सेक्शन 3 होगा वो उस कवर प्लेट का क्रिटिकल सेक्शन कहलाएगा, क्योंकि वहाँ तक मेन प्लेट अपना सारा फोर्स ट्रांसफ़र कर चुका होता है। ठीक, आई होप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से दिक्कत होगी, मैं फिर से बताऊँगा दूसरा वीडियो बना के।